तरफ गुजरात में पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति के गले मिल रहे थे, तो दूसरी ओर उनकी मंत्री स्मृति ईरानी मदीना में थी। दोनों तस्वीरें पाकिस्तान के कलेजे पर सांप बनकर लौट रही थी। पाकिस्तान कर तो कुछ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने स्मृति ईरानी के कपड़ों को एक मुद्दा जरूर बना डाला। किस तरीके से, इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। मदीना में स्मृति, पाक को लगी मिर्ची। ये वीडियो देख लीजिए। स्मृति ईरानी ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में क्या कर रही है, मुझे बताएं। मोदी की मंत्री ने रचा इतिहास, पाकिस्तान में हाय तौबा। स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची और जिन भी अथॉरिटी से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। भारतीय डेलीगेशन पर सवाल, पाक में बवाल। पहले तो वो नॉन मुस्लिम है, दूसरी भारत से, तीसरी खातून, चौथी वो उस तरह दुपट्टा और उन्होंने वो नहीं किया हुआ था। हिंद की डिप्लोमेसी, खिसियाए कट्टरपंथी। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है। मदीना से हिंदुस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों की वो तस्वीर निकली जिसने पाकिस्तान की चीखें निकाल दी। पहली बार कोई गैर मुस्लिम भारतीय डेलीगेशन मदीना पहुंचा, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई। स्मृति बिना हिजाब के भारतीय परिधान में थी, तो पाकिस्तान को इस बात पर मिर्ची लग गई। स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात, उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं, वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं। इस विजिट की तस्वीरें जहां हिंदुस्तान की शान को बढ़ा रही हैं, वहीं ये तस्वीरें पाकिस्तान में बड़ा मुद्दा बन गई। स्मृति ईरानी मदीना की पवित्र अल मस्जिद अल नबवी और कुबा मस्जिद के बाहरी परिसर तक गई थीं। कुबा मस्जिद को इस्लाम की पहली मस्जिद माना जाता है। स्मृति ईरानी ने यहां भारतीय हज यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। भारतीय डेलीगेशन का यह दौरा पूरी तरीके से ऑफिशियल था। स्मृति ईरानी के कपड़ों को लेकर किसी को कोई परहेज नहीं था, लेकिन पाकिस्तान है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनके हाय तौबा करने लगा। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में क्या कर रही है, मुझे बताएं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। और जहां तक मुझे लगता है कि मदीना में भी रोजा रसूल के अंदर भी नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या कर रही है खातून। ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करने। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मिडल ईस्ट में ये हुई है कि भारत की एक मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, वो एक डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया मदीना में गई हैं। और बड़ी जिसे कहते हैं ना कि सऊदी और इंडिया की जो बढ़ती हुई दोस्ती है, वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पांव रखना, वो ये है। सऊदी अरब के प्रिंस ने मदीना शहर को गैर मुस्लिमों के लिए साल 2021 में खोल दिया था, तो भारतीय गैर मुस्लिम डेलीगेशन का मदीना तक पहुंचना सऊदी और हिंदुस्तान के संबंधों की गहराई को बताने वाला था। वह दूसरे देशों के सामने भीख मांगने वाला पाकिस्तान, आतंक को पालने वाला पाकिस्तान, दो वक्त की रोटी के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ने वाला पाकिस्तान, इन सब को देखकर दिल मिला गया है और हाथ मसल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।